समय का सदुपयोग। तो बच्चों, अगले हफ्ते से आप सभी की परीक्षा शुरू होने वाली है, तो आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। अपने अपने समय का सदुपयोग कीजिएगा। गीता मैम इतना कहकर वहां से चली जाती है। मैं जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट बना लेती हूँ, 5th पीरियड में जमा करना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो ना खेलते हैं। मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ। तुमने प्रोजेक्ट बना लिया क्या? अभी से प्रोजेक्ट कौन बनाता है? अभी तो प्रोजेक्ट जमा करने में 2 पीरियड बाकी हैं। मैं जल्दी से बना लूंगा। सब चलो कुछ खेलते हैं। नहीं, मैं अभी नहीं खेल सकती। मुझे प्रोजेक्ट बनाना है। नहीं तो मैम मारेगी अगर मैं इसे जमा नहीं करूंगी तो। तुम यहाँ बैठ के पढ़ो। मैं जा रहा हूँ अपने विद्यालय के दोस्तों के साथ खेलने। लेकिन तुम प्रोजेक्ट कब बनाओगी? तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना प्रोजेक्ट बना लूंगा। अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। सोनू और वाणी दोनों भाई बहन थे। सोनू बहुत शरारती था। वो अपने हर काम को कल पर टाल देता था। वहीं उसकी बहन वाणी हर काम समय से करती थी। सोनू, तुम खेल क्यों रहे हो? तुम भी वानी की तरह बैठकर पढ़ो। तुम्हारी परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है। तुम वानी से कुछ सीखो। पिताजी, कल से पक्का वानी की तरह समय से पढ़ाई करूंगा। लेकिन आज मुझे खेलने दीजिए। जब तक खेलूंगा नहीं तब तक अच्छे से पढ़ भी नहीं पाऊंगा। मैं कल पक्का पढ़ाई करूंगा। इतना कहकर सोनू वहां से तुरंत खेलने चले जाता है। दिन पर दिन सोनू बहुत ज्यादा लापरवाह होने लगा था। अब परीक्षा में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। सोनू, तुम्हारे कितने पाठ खत्म हो गए हैं? पिताजी, अभी तो परीक्षा में पूरे 2 दिन बाकी हैं। मैं सारे पाठ एक साथ जल्दी खत्म कर लूंगा। आप चिंता मत कीजिए। देखो सोनू, तुमने 1 हफ्ते पहले कहा था कि तुम कल से वानी की तरह समय से पढ़ोगे, लेकिन तुम्हारा कल तो आ ही नहीं रहा। पिताजी, मैं कल से पक्का पढ़ूंगा और कल ही सारे पाठ एक साथ खत्म कर दूंगा। मेरी परीक्षा में अच्छा अंक आएगा, लेकिन मुझे अब खेलने दीजिए ना। तुम्हें अपनी परीक्षा का डर नहीं लग रहा है सोनू? परसों तुम्हारी परीक्षा है और तुम खेलने की बात कर रही हो। अरे, परीक्षा तो परसों है। मैं कल ही सारी पढ़ाई कर लूंगा। जबकि मैं तुम्हें कहता हूँ चलो खेलते हैं, बाद में पढ़ लेना। नहीं, मैं नहीं खेल सकती। मुझे अभी पढ़ना है। अभी मेरे खेलने का समय नहीं है। अभी मेरे पढ़ने का समय है। इतना कहकर सोनू खेलने चले जाता है। सोनू खेल कर आता है तो बहुत ज्यादा थक जाने के कारण उसे बहुत तेज नींद आने लगती है। अगले दिन माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। आज मेरा क्रिकेट का बहुत जरूरी मैच है। अरे, आज तो तुम अपना सारा पाठ एक साथ खत्म करने वाले थे ना, तो तुम आज खेलने क्यों जा रही हो? हाँ हाँ, मैंने कहा था मैं सारे पाठ खत्म कर लूंगा, लेकिन अभी तो दोपहर है। मैं रात को सब कुछ पढ़ लूंगा। लेकिन वानी कुछ कह पाती उससे पहले सोनू तुरंत खेलने भाग जाता है। सोनू के जाने के बाद वानी खिड़की के पास बैठकर पढ़ने लगती है। सोनू खिड़की से वाणी को बोलता है। चलो वानी, तुम मेरे साथ थोड़ा खेलो ना। देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है। खेलने में बहुत मजा आएगा और पढ़ाई तो बाद में होती रहेगी। नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। अभी मेरा पूरा 2 पाठ बाकी है। मुझे उसे खत्म करना है। तुम तो सिर्फ पढ़ती हो। मैं तो खेलने जा रहा हूँ। तुम इतने अच्छे मौसम में खेलने का मजा मिस करोगी। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजलियां कड़कने लगती है। सोनू, तुम मेरी बात सुनो। देखो, अभी तुम पढ़ लो, वरना अगर बारिश हुई तो बिजली चली जाएगी। तुम रात को नहीं पढ़ पाओगी। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं रात को सब पढ़ लूंगा।
इतना कहकर सोनू खेलने चले जाता है। रात को जब सोनू खेल कर लौटता है तब बिजली जा चुकी थी, जिसे देखकर सोनू फूट फूट कर रोने लगता है। माता जी, पिताजी, अब मैं कैसे पढ़ूंगा? मैंने तो पहले ही तुमसे कहा था कि तुम पढ़ लो, लेकिन तुम खेलने के सिवा और कुछ करते ही नहीं थे। अपना हर एक काम कल पर टाल देते थे। अब पता चला कि समय से काम ना करने पर क्या होता है। मैंने तो तुमको बोला था कि तुम अभी भी पढ़ लो। रात को बिजली जा सकती है, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं, मानी ही नहीं। अब तुम कैसे पढ़ोगे? अब तुम्हें समझ आएगा अपने समय का दुरुपयोग करने से क्या होता है। देखो, लाइन चली गई है और अब तुम पढ़ाई भी नहीं कर सकते। अब भुगतो, लेकिन जो भी हो, मुझे तुम्हारे परीक्षा में अच्छे नंबर चाहिए। पिताजी, आप अच्छे नंबर की बात कर रहे हैं? मैंने तो इतना भी नहीं पढ़ा कि मैं पास हो सकूं। मुझे रोना आ रहा है। मैं कैसे पास होऊंगा? अच्छा ठीक है, अब तुम इतना मत रो। मैंने सारे पाठ अच्छे तरीके से याद किए हैं। मैं तुमको समझा दूंगी। तुम्हारे पास होने के नंबर आ जाएंगे, लेकिन आइंदा से ऐसा मत करना। हाँ पक्का, मैं आइंदा से कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे परीक्षा में जो जरूरी प्रश्न है बस वो बता दो। ठीक है, मैं तुम्हें वो कल सुबह बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जो भी करूंगा आज करूंगा, अभी करूंगा। जाने कल क्या होगा। क्यों? यही तो तुम हमेशा बोलते थे, तो फिर आज क्या हुआ? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी भी अपना कोई भी काम कल पर नहीं टालूंगा। इतना कहकर वाणी सोनू को परीक्षा में आने वाले जरूरी प्रश्न समझाने लगती है। अगली सुबह दोनों परीक्षा देने जाते हैं। वाणी की मेहनत की वजह से वाणी परीक्षा में सर्वोच्च स्थान में प्राप्ति करती है, और वही सोनू अपनी लापरवाही की वजह से परीक्षा में घसीट पसीट कर किसी तरह से पास हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे समय का सदुपयोग करना चाहिए। अपना कोई भी काम कल पर नहीं टालना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।